सफाई अभियान जो है शुरू करवाएंगे। आज का है और स्टेशन रोड का है, नाला में किस तरह से लोग फेंकते हैं। अगर आप नाला के ऊपर में रखेंगे तो गाड़ी आएगी उसको ले जाएगी, अब कचरा यहाँ से कैसे ले जाएगी हमको बताइए। देखिए 4 लेबर सिर्फ इसमें से बैगन, कद्दू, पॉलीथीन, गुटखा, मतलब जो पॉलीथीन है जिसके कारण ये नाला जाम होती है। सीमित संसाधनों में नगर निगम के द्वारा जो किया जा रहा है वो बुझिए कि बेहतरीन पल है। जो ब्लैक स्पॉट है वहां पे सफाई का काम होता है। हर रविवार को सफाई अभियान खुद देखना चाहते हैं और देखने के क्रम में पार्षदों को हर जगह हम कहते हैं जाइए देखिए कि अमुक जगह से ये आया है कि सफाई नहीं हो रहा है। जनता का ये अभियान चला कि अमुक जगह सफाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ भेज करके हम पता करते हैं कि सही बात क्या है। तो जायका होटल से लेकर के महिला कॉलेज होते हुए बस स्टेशन के साथ हर जगह सफाई देखा गया कि बहुत अच्छा ढंग से हुआ है। और हम एक बनाए हुए हैं मोबाइल में, तो मोबाइल में देखने को मिला कि नहीं सही बात है कि सफाई हो गया है। और जनता से हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं अगर सफाई नहीं हो रहा है, अधिक ठेकेदारी है, तो मोबाइल नंबर आपके पास है तो मोबाइल से सूचित कीजिए। ऐसे अगर व्यक्तिगत नगर निगम में आके कुछ बताना है तो हमको बताइए कि अमुक जगह ये ठेकेदारी है। हम आपके बात को संज्ञान में रखते हुए तुरंत सफाई अभियान जो है शुरू करवाएंगे। और हमको आशा और उम्मीद है कि आप फिर दोबारा आने का ये जगह का मौका नहीं दीजिएगा हमको, सफाई अच्छा ढंग से हम करवा देंगे। देखिए मधुबनी नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छा काम अभी किया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी जहाँ महीनों से सफाई नहीं होता है। पिछले रविवार को भी हम खुद खड़े थे वहाँ पे गिलेसन मंडी के पीछे, और हमें लगता है उसमें से जब जेसीबी निकाल रहा था तो उसके अंदर से चूहा निकल कर भाग रहा था। अब सोचिए चूहा का बिल बन गया था। तो उस तरह से जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे सफाई का काम होता है, और सफाई ऐसे जेसीबी से होता है और डायरेक्ट उसको लेकर ट्रैक्टर पर 5, 6, 7 ट्रैक्टर रहती लगी हुई, और सीधा ट्रैक्टर पर निकाल कर उसे रखा जाता है। और उस जहाँ डंपिंग पॉइंट है जहाँ उसे ले जाना है वहाँ पे ले जाया जाता है। और कल रविवार का दिन था, कल बारिश भी हुआ, अगर उसको निकाल कर सड़क पर छोड़ देते तो सोचिए क्या होता बारिश में, सब फिर नाला में चला जाता या सब पूरा गंदा हो जाता। लेकिन सबको ट्रैक्टर पर डालकर और सबको जहाँ उसको ले जाना है वहाँ ले जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और यही नहीं, इसके बाद उसी समय उस जगह पर चूना ब्लीचिंग का छिड़काव भी होता है ताकि कोई तरह का बीमारी नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। लोग आते जाते हैं और बहुत अच्छा बात अभी अमित जी बोल भी रहे थे और हम भी आग्रह करते। देखिए कभी ये आज का है, आप दिखाइए, ये आज का है और स्टेशन रोड का है, नाला में किस तरह से लोग फेंकते हैं। अगर आप नाला के ऊपर में रखेंगे तो गाड़ी आएगी उसको ले जाएगी, अब कचरा यहाँ से कैसे ले जाएगी हमको बताइए। देखिए 4 लेबर सिर्फ इसमें से बैगन, कद्दू, पॉलीथीन, गुटखा, मतलब जो पॉलीथीन है जिसके कारण ये नाला जाम होती है, इसके कारण केनाल जाम होती है। आप थाना मोड़ पर चले जाइए, वहां देखिए नारियल का डाब भरा हुआ है, जो नारियल लोग पीते हैं, डाब पीते हैं, आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, लेकिन उसको रखा कहाँ जाता है, जाकर देखिए एक बार भरा हुआ है वहां पर। तो बहुत अच्छा काम अभी नगर निगम कर रही है, और सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम खुले नाले में आप पॉलीथीन ना फेंके, आप कुछ भी ना फेंके, आप बगल में रखे, जहां बना हुआ स्थान डस्टबिन है उसमें डाले। डस्टबिन जहां नहीं है तो जहां पे कचरा रखा जाता है वहां पे आप कचरा रखे, चाहे जिस समय गाड़ी आएगी उसको उठाकर ले जाएगी, लेकिन खुले नाले में न रखे। सफाई व्यवस्था में हम तो पहले से बहुत अच्छा देख रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि मधुबनी शहर का जो है वो एक ही मेन रोड है, दूसरा मेन रोड है नहीं, और 2-3 ही मार्केट है जिससे पूरे शहर को टेकअप किया जाता है। 6 बजे से हमारे सफाई मित्र जो है सफाई करने के लिए चले जाते हैं। दुकान खुलता है 9 बजे। दुकान वाले क्या करते हैं कि 9 बजे आते हैं, अपना पूरा दुकान का सारा कचरा, गिलेसन हो, गंगा सागर हो, शंकर चौक हो, गिलेसन हो, थाना मोड़ हो, ये सब जगह कचरा जो है 9 बजे के बाद वो डंप कर देते हैं।
तो 6 बजे जो 6 बजे जो कचरा साफ होता है वो 8 साढ़े 8 बजे तक कर करके उसको डंपिंग स्थल तक पहुंचा दिया जाता है। अब फिर दुकानदार जो है वो क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं। नाली जितना भी है उसका सबसे प्रमुख कारण आपको दुकानदार है। दुकानदार जो है अपने मान के चलिए जो नगर निगम जो दिया हुआ है डोर टू डोर बाल्टी, उसमें नहीं रख करके उसको रोड पर सीधे फेंक देते हैं। रोड पर फेंकने का कारण क्या होता है, चूंकि हम लोग का तो सफाई 4 घंटा होता है, द्वितीय पाली में जो है मेन रोड का जो है वो होता है। और उसके बाद तीसरा सबसे मेन चीज क्या है कि कैनाल जो है घनी आबादी में है, अपने घर का लोग सब चीज, आप तीनों कैनाल को देख लीजिए। तीनों कैनाल में क्या है, वाटसन कैनाल हो, किंग्स कैनाल हो या राज कैनाल हो, अपने घर का कचरा लोग देते हैं, उसमें फेंक देते हैं। वो इंतजार नहीं करते हैं कि ट्रैक्टर आएगा तो हम उसमें फेंकेंगे। हमारे कहने का मतलब हम जनता से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपना कचरा जो है उसमें थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा कि हाँ आधा घंटा लेटे में हम देंगे, लेकिन कचरा को ये तीनों कैनाल में नहीं फेंके, नाली में नहीं फेंके। दुकानदार से हम पुनः अपील करना चाहते हैं, शहर के जितने भी दुकानदार हैं, कि 9 बजे के बाद अपना दुकान खोलते हैं, वो कचरा रोड पर दे देते हैं। तो मेरा यही कहना है, वैसे 4 पाली में पूरे शहर में 4 पाली में ट्रैक्टर चलता है। अब गंगा सागर है, गंगा सागर में 3 बार कचरा उठता है, 10 बजे तक 3 बार आप देखिएगा जा करके, गंगा सागर पर 3 बार उठता है, गिलेशन में 3 बार उठता है, शंकर चौक पर 3 बार उठता है। अब पुनः जो है दुकानदार सब क्या करते हैं, जा करके फेंक देते हैं। तो मेरा बस यही विनम्र निवेदन है, और हम माननीय महापौर महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से कहेंगे कि एक बार शहर में इसका पुनः जो है ऐलान करे कि अपना अपना कचरा जो है वो जो नगर निगम का जो संसाधन से जो हो रहा है उस पर ही करे तो और अच्छा होगा। वैसे एक बात और अच्छा है कि डोर टू डोर सफाई जो है जो चल रहा है, उससे खाद भी बनाया जा रहा है। हम पुनः जो है नगर आयुक्त महोदय को और माननीय महापौर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, घर मेरा कोतवाली चौक हुआ, वार्ड नंबर 42।